नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या आपने वो खौफनाक खबर सुनी है? नहीं सुनी तो यकीन मानिए आपने वो जाना ही नहीं जिसने इस देश को हिला कर रख दिया। ये वो खबर है जिसे सरकार छुपा रही है, ये वो सच्चाई है जिसे मीडिया दबा रहा है, और ये वो जहर है जो हमारे लोकतंत्र की नसों में घोला जा चुका है। आज अगर आपके घर की छत है तो जरा उसे छूकर देखिए, और अगर नहीं है तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज की कहानी उन लाखों लोगों की है जिनकी जिंदगी की कमाई एक ऐसी सरकार ने निगल ली जो सब चंगा का झूठ बोलती रही, एक ऐसी व्यवस्था जो बिल्डरों की जेब में घुस गई, और एक ऐसा न्यायाधीश जिसने उस जेब को फाड़ दिया। ये कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं है, ये एक सामूहिक धोखे की कहानी है। और इस बार ये धोखा किसी टप्पू बिल्डर या दलाल ने नहीं दिया, बल्कि पूरा सिस्टम इसमें शामिल था। सरकारी महकमे, रियल एस्टेट माफिया, बैंकिंग संस्थान और वो मौन सरकार जो आंख मूंद कर सब देखती रही। लेकिन आज एक आवाज आई है, जस्टिस BR गवई की आवाज। न नारे, न भाषण, सिर्फ कानून की भाषा। और उस एक आदेश ने उन सबको बेनकाब कर दिया जो आपके सपनों की छत चुराकर खुद महलों में जा बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को उस सरकार के पीछे लगा दिया जो अब तक CBI को आगे रखकर दूसरों की गर्दन मरोड़ती रही है। आज वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि जो आज हो रहा है वो अगर पूरी तरह हुआ तो ये देश की सबसे बड़ी न्यायिक क्रांति का पहला पन्ना होगा। जस्टिस BR गवई का नाम अब सिर्फ एक जज का नाम नहीं रहा, ये अब उस उम्मीद का नाम बन गया है जिसे हम बरसों से खोते जा रहे थे। वो उम्मीद जो कहती है कि जब सब थक जाएं तब भी न्याय जिंदा रहना चाहिए, जब सियासत अंधी हो जाए तब भी अदालतें देखती रहें। और आज वही हुआ। जस्टिस गवई ने कानून की किताबें सिर्फ खोली नहीं, उन्होंने सत्ता के माथे पर उसे फिर से रख दिया है। और इस बार किताब धूल से नहीं, आग से भरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। ये वाक्य जितना सरल है उतना ही सत्ता के लिए भयावह, क्योंकि CBI वो संस्था रही है जिसे अक्सर सरकारें अपने हिसाब से नचाती रही हैं। लेकिन जब वही CBI अदालत के आदेश से चलती है तो उसकी चुप्पी में भी हड़कंप मच जाता है। सत्ता गलियारों में अचानक जैसे बिजली चली गई हो, कहीं कैमरे नहीं, कोई बाइट नहीं, कोई मंत्री ट्विटर पर भी नहीं दिखा। यह वही सन्नाटा है जो तूफान से पहले आता है। इस फैसले ने पुराने घाव खोल दिए हैं, जज लोया की यादें ताजा कर दी हैं। वही डर, वही खामोशी, वही सवाल, क्या इस बार भी कोई इत्तेफाक होगा? लेकिन नहीं, गवई साहब ने झिझकते नहीं देखा। उन्होंने आदेश दिया और कहा, जाइए जांच कीजिए, कोई बड़ा है या छोटा, कुर्सी पर है या सिंहासन पर, न्याय के सामने सब बराबर हैं। इस आदेश ने वो कर दिखाया जो सरकारें बरसों से छुपाती रहीं। 47 ठिकानों पर एक साथ छापा। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकल्प है। यह कार्रवाई किसी विपक्ष की नहीं, किसी आंदोलन की नहीं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, यह कार्रवाई एक जज की कलम की ताकत है। और इसके साथ ही दर्ज हुई 22 FIR। सोचिए, एक ही दिन में 22 FIR। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये आंकड़े नहीं, यह वो हथौड़े हैं जो भ्रष्टाचार की चट्टान पर पड़ रहे हैं। दिल्ली NCR के उन बिल्डरों का नाम सामने आ गया है जो जनता के सपनों को किरच किरच तोड़ रहे थे। वो बिल्डर, वो फाइनेंशियल कंपनियां जो चमचमाते दफ्तरों में बैठकर होम बायर्स को सबवेंशन स्कीम के नाम पर ठग रहे थे। नाम इतना अंग्रेजी में था कि गरीब आदमी डर जाए, लेकिन काम उतना ही गंदा। लूट, धोखा, साजिश। वो लोग जो 15-15 साल से घर का सपना देख रहे थे, किराए की कोठरियों में जीवन बिता रहे थे, उन्हें हर महीने सिर्फ झूठ की EMI मिल रही थी। लोग थानों में भटके, मंत्रालयों में चिट्ठियां दी, RTI दायर की, कोर्ट के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार एक दीवार सामने आ गई, सरकार की दीवार। एक चुप्पी जो सब जानती थी लेकिन कुछ कहती नहीं थी। शायद इसलिए कि बिल्डरों का चंदा चुनावों की स्याही में बदल जाता है। शायद इसलिए कि वित्तीय संस्थानों के कर्ज नेताओं की चुनावी गाड़ियों में भर दिए जाते हैं। और फिर होता है वही, सपनों का व्यापार सरकार की सहमति से चलता है। लेकिन जब अदालत जागती है तो सत्ता कांप जाती है। यह वही क्षण था जब न्याय ने सत्ता से कहा, अब बहुत हुआ। और फिर CBI आई, घर घर छापे पड़े, अफसर भागे, फोन बंद हुए, वकीलों की फीसें तय होने लगी। सत्ता के चमचे अब चुप हैं, क्योंकि उनके इशारे पर चलने वाली CBI अब न्याय के आदेश से चल रही है। अब असली सवाल शुरू होता है, क्या इन FIR का अंजाम होगा? क्या जिन लोगों ने हजारों होम बायर्स को लूटा वो जेल जाएंगे, या अगली बार किसी सरकारी मंच पर उन्हें सम्मान मिलेगा? क्या वह नेता जिनकी मिलीभगत से यह घोटाला चलता रहा, वह चुनाव से पहले फिर सेवा भाव का ढोंग करेंगे? यह कार्रवाई एक मिसाल है, लेकिन यह तभी इतिहास बनेगी जब इसकी परिणति होगी। वरना इस देश ने बहुत रेडें देखी हैं। कई बार FIR का इस्तेमाल भी सिर्फ अफसरशाही की कागजी चालों के लिए हुआ है। फर्क तब पड़ता है जब कार्रवाई अपने मुकाम तक पहुंचे, जब आरोपी जेल में हो और जनता को उसका हक मिले। सवाल यह नहीं कि रेड पड़ी, सवाल यह है कि इतने सालों तक सरकार सोई क्यों रही। सवाल यह है कि जिन अफसरों ने आंखें मूंदी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि इस घोटाले की परतों में जो सियासी हाथ मिले उन्हें भी बेनकाब किया जाएगा, या सिर्फ छोटे बड़े बिल्डरों को जेल भेजकर इतिश्री हो जाएगी। लोकतंत्र का मतलब है कि जब सरकार फेल हो जाए तब अदालत खड़ी हो, और आज यही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला नहीं दिया,
उसने एक उदाहरण स्थापित किया है और यही उदाहरण हमें यह बताता है कि अगर जनता जिंदा है तो न्याय मर नहीं सकता। सवाल पूछिए, दस्तावेज देखिए, सोचिए कि कौन था जो आपकी ईएमआई खा गया, कौन था जो आपको बिना छत के छोड़कर चुनाव प्रचार में वादों की छत बना रहा था और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को खुद एक्शन लेना पड़ा। जी हां, सरकार ने एक्शन नहीं लिया, शिकायतें होती रहीं, लोग दर दर भटकते रहे, लेकिन सरकार चुप रही और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो किया जो किसी भी लोकतंत्र की उम्मीद होती है, ताबड़तोड़ एक्शन। अब देखिए खबर, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद, इन सभी जगहों पर सीबीआई की रेड पड़ी है और यह रेड कोई औपचारिकता नहीं थी। आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल सबूत सब जब्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, बिल्डर्स और कुछ फाइनेंशियल संस्थानों के बीच साठगांठ है और इस साठगांठ के जरिए एक जाल बुना गया, सबवेंशन स्कीम का जाल। नाम में स्कीम, काम में स्कैम। इस स्कीम के जरिए हजारों होम बायर्स को फंसाया गया, उन्हें ईएमआई फ्री घर का सपना दिखाया गया और फिर उन्हें कर्ज और कोर्ट कचहरी का ग्राहक बना दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या सरकार को इस घोटाले की भनक नहीं थी या फिर सरकार को सब पता था लेकिन वह सिर्फ चुप थी क्योंकि शायद बिल्डरों से भेंट चढ़ती थी? दस्तावेज कौन बनाता था? कई बार वही सिस्टम जो सरकार के अधीन होता है। खबर में लिखा है, यह पूरी स्कीम 2014 के आसपास शुरू हुई थी। हजारों खरीदार डिफॉल्टर हो गए, किसी की शादी टली, किसी की नौकरी गई, किसी ने आत्महत्या तक कर ली, लेकिन बिल्डर दिवालिया हो गए। अब सुनिए खबर क्या कहती है। गौतम बुद्ध नगर और एनसीआर की 40 परियोजनाओं में हजारों खरीदार फंसे हुए हैं और नोएडा में जो स्पोर्ट्स सिटी घोटाला हुआ है उसकी भी सीबीआई जांच कर रही है। इन सेक्टरों में जमीनें कैसे दी गई, किसे दी गई, किसने फायदा उठाया, सीबीआई अब ड्रोन से सर्वे कर रही है। यानी कि भ्रष्टाचार जमीन पर नहीं, अब आसमान से दिखने लगा है। और यह कोई संयोग नहीं है दोस्तों, यह वही योजना है जो 2014 में मोदी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। नाम दिया गया सबवेंशन स्कीम, यानी एक और स्कीम, एक और सपना, एक और धोखा। बिल्डर, बैंक अधिकारी, फाइनेंस कंपनियां सब ने मिलकर ऐसा जाल बुना जिसमें घर नहीं मिला, सिर्फ फंसे हुए लोग मिले। जब इतने वर्षों तक शिकायतें आती रहीं फिर भी सरकार चुप क्यों रही? या फिर सरकार खुद इस खेल की शह दे रही थी और जब बात बेहद ज्यादा बढ़ गई तब सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई भेजनी पड़ी? दोस्तों, अब यह सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं है, यह पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाली रिपोर्ट है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक रेड की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम का आईना है जिसमें आम आदमी के सपनों को बेचा गया, लूटा गया और फिर अदालतों के हवाले छोड़ दिया गया। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठाई तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आवाज हमारे लिए उठी है, उन हजारों परिवारों के लिए जो सालों से किराए की जिंदगी जी रहे थे, ईएमआई की गुलामी में जकड़े हुए थे। अब सवाल यह नहीं है कि सीबीआई ने कितनी रेड मारी, सवाल यह है कि क्या अब वाकई इंसाफ होगा? क्या वो बिल्डर, वो नेता, वो अफसर जेल जाएंगे जो इस घोटाले के असली मास्टरमाइंड थे, या फिर यह भी एक स्कैम बनकर अगली हेडलाइन में दब जाएगा? दोस्तों, ये मौका है जगने का, बोलने का, सवाल करने का, क्योंकि अगर अब भी आप चुप रहे तो अगला शिकार आप हो सकते हैं। याद रखिए, लोकतंत्र अदालतों से नहीं, जनता की आंखों से जिंदा रहता है। वीडियो को शेयर कीजिए, आवाज उठाइए और पूछिए, मोदी सरकार अब तुम क्या जवाब दोगे? अब फैसला आपके हाथ में है, चुप रहेंगे या जवाब मांगेंगे? क्या वाकई यह मोदी सरकार के कार्यकाल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है या फिर एक और स्कैम, एक और खामोशी? राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।